वाले प्रश्न। और ये जो सारे सवाल है ना, जिनका भी सन 2021 में एग्जाम है, छाप के रखना 5-10 सवाल तो दोस्तों इस सीरीज में से पक्का मानकर चलो। क्या पक्का मानकर चलो, नस्ते नाबूद सीरीज। देखिए कल कौन कौन से सवाल पूछे गए और कौन से सवाल भविष्य में पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जानते हो, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर आपसे पूछ ले कौन सा अधिवेशन था, तो 1887 के अंदर दोस्तों ये मद्रास अधिवेशन। कौन सा था? मद्रास। पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों व्योमेश चंद बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद बनर्जी। और स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। और पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे। 4 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। परमाणु परीक्षण, 2 परमाणु परीक्षण है, हर बार कोई ना कोई घूमकर आ रहा है। देखिए पहला परमाणु परीक्षण कौन सा है दोस्तों? पहला तो हुआ था 1974 में। ये कहां पर हुआ था? पोखरण के अंदर होता है दोस्तों। और इसका जो नाम था ना, वो था स्माइलिंग बुद्धा। कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा। ये इसका दोस्तों कूट नेम था, स्माइलिंग बुद्धा। अगर आपसे पूछ ले दूसरा 1998 में होता है दोस्तों, ये भी पोखरण में हुआ। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। 1998 चोरी चोरा कांड। ये तो भाई साहब एकदम कतई जहर है, चोरी चोरा कांड। देखिए ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 को होता है गोरखपुर स्थान में। और इसी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अंत कर दिया जाता है। मतलब असहयोग आंदोलन किससे अंत हुआ? चोरी चोरा कांड से अंत हुआ। और रसगुल्लो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में होती है। इसी आंदोलन में केसर हिंद की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी ने त्याग दी। क्या त्याग दी? फिर देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन कौन सा? खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 है। रॉलेट एक्ट ये भी 1919 का। याद करो दोस्तों, काला कानून। कौन सा कानून है? काला कानून है। और ना अपील ना दलील। क्या? ना अपील ना दलील वाला कानून है रॉलेट एक्ट। यूनिसेफ याद कीजिए, यूनिसेफ दोस्तों कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर है यूनिसेफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में महिलाओं और बच्चों के दोस्तों रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ। कहां पर? और ध्यान रखना यूनिसेफ में दोस्तों आयुष्मान खुराना एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है। अमेरिकी भारत पेटेंट विवाद हल्दी के लिए, किसके लिए दोस्तों? हल्दी के लिए अमेरिकी और भारत के बीच में पेटेंट का विवाद हुआ था। अमेरिका वाले पता है क्या बोलते हैं? हल्दी का दोस्तों यूज करा अमेरिका वालों ने किसके अंदर? मेरे दोस्तों हल्दी जो है उसका यूज कर लिया। भारत वालों ने कहा इधर आओ। क्या? इधर आओ भूरियों, ये तो हम बहुत पुराने समय से दोस्तों यूज कर रहे हैं। किसको? हल्दी को यूज कर रहे हैं। तो हल्दी का विवाद था। बाद में कौन जीता? भारत दोस्तों इस विवाद को जीत गया। पेटेंट की बात करूं, कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? पेटेंट जो है वो 20 वर्षों के लिए होता है। कितने के लिए? 20 वर्षों के लिए। और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भौगोलिक संकेतक दोस्तों 10 वर्षों के लिए होता है। चलिए आगे। HDI 2019 2 इंडेक्स छाप के रखना। पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों, और एक HDI। ये पेपर में पता नहीं, पेपर वाले को प्यार हो गया दोनों इंडेक्स से। पहला ध्यान रखना HDI 2019 पहले स्थान पर है नॉर्वे दोस्तों, और इसमें भारत की रैंक है 129। कौन सी है? 129। जो 2020 का इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 131। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों भारत की रैंक कहां है? भारत की रैंक है इसमें 63 वर्तमान में। विश्व बैंक जारी करता है पहले स्थान पर न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड है। 2018 सर आपके कारण पड़ोसी से लड़ाई हो गई। क्या? गई भैंस पानी में, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 2018 एशियन गेम्स ये हुए थे जकार्ता और पोलमबर्ग में। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें चीन जो है ये पहले स्थान पर था। चाइना। कौन? चाइना।
भारत 2018 एशियन गेम्स में पदक तालिका में कौन से स्थान पे था बताओ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत कौन सी बार, देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों की तीनों घुमा घुमा के लस्सी बना दी तीनों सवालों की एनटीपीसी वालों ने। एक सवाल है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो गया और कितने मेंबर हैं, टोटल 10 मेंबर है, अस्थायी मेंबर। 5 दोस्तों स्थायी मेंबर है, कितने वर्ष के लिए हुआ है, 2 वर्ष के लिए हुआ है, इंडोनेशिया के स्थान पर हुआ है और ये 8वीं बार हुआ है। ये 5 सवाल हैं, इनकी लस्सी कौन बना रहा है, इनकी लस्सी बना रहा है एनटीपीसी वाला। इस लस्सी को हम पिएंगे, क्या हम पिएंगे। 8वीं बार शामिल हुआ है भारत इसके अंदर। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, क्या लागू होता है। पंचायत के बारे में एक क्वेश्चन, अनुसूची नंबर 11। और दोस्तों पंचायत का गठन अनुच्छेद नंबर 40, क्या अनुच्छेद नंबर 40 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये तो तुम जानते हो, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, क्या उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऊ से बना है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। सबसे कम कहां पर है, सिक्किम के अंदर न्यूनतम जनसंख्या है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2018, इसको भी नोट कर लो दोस्तों। विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 मॉरिशस के अंदर हुआ। कहां पर, मॉरिशस। और तुम जानते हो ना विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस है। और 2021 में दोस्तों अब कहां पर होगा विश्व हिंदी सम्मेलन, छाप के रखना, फिजी के अंदर होगा। कहां पर होगा, फिजी के अंदर। और हिंदी दिवस कब बनाते हैं, 14 सितंबर को बनाते हैं। स्टार लगाओ, सवाल महत्वपूर्ण है, क्या एकदम महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में बनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। कब, 10 जनवरी दोस्तों विश्व हिंदी दिवस है। सन 2021 में फिजी में बनाया जाएगा विश्व हिंदी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न 14 सितंबर, इसको छाप के रखना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं 14 सितंबर। कब बनाते हैं, 14 सितंबर। कार्बन के अपर रूप तुम्हें पढ़ लेना, कार्बन के 3 अपर रूप कौन कौन से हैं। एक तो हीरा। अब देखो एक जानकारी हीरा के बारे में दोस्तों, हीरा जो है ये ध्यान रखना विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला है दोस्तों लिख लेना, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये ग्रेफाइट तुमने कहां देखा है पता है मेरे दोस्तों, ग्रेफाइट तुमने देखा होगा वो बचपन में तुम पेंसिल से लिखते थे ना, उसमें दोस्तों एक काली काली पेंसिल में आती थी ना जिससे लिखते थे, जिसे तुम खाते थे भाई साहब, ग्रेफाइट होता है। करंट आता है ग्रेफाइट में। अगर तुम्हें बचपन में बोल देता ना कि इस पेंसिल में करंट आता है, तुम लिखते ही नहीं, क्या तुम लिखते ही नहीं दोस्तों। विद्युत का सुचालक होता है, ये पेंसिल के अंदर होता है दोस्तों। और ये स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी उपयोग होता है। हीरे का काम होता है कांच को काटने में, किसमें, कांच को काटने में हीरे का उपयोग होता है। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा के लिए दोस्तों फेमस है। क्या पन्ना है मध्य प्रदेश। और गोलकुंडा की खान सबसे, याद करो दोस्तों, कोहिनूर हीरा, गोलकुंडा की खान। कहां पर, गोलकुंडा की खान, कोहिनूर हीरा। कौन सा है दोस्तों, कोहिनूर हीरा। अगला देखो वन वेल्ट दोस्तों, एक तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलरीन हो गया। क्या हो गया, फुलरीन हो गया है। अगला तीनों ध्यान रख लेना। वन वेल्ट, एक कह रहा है सर पता लग जाता ना तो बचपन में करंट चेक करते। क्या करंट चेक करते, अफेयर्स मत करना। करंट और अफेयर्स दोनों मिल गई दोस्तों, करंट अफेयर्स बन जाएंगे। क्या, करंट अफेयर्स। वन बेल्ट वन रोड, रसगुल्लो ध्यान रखना, चीन धोखेबाज की है वन बेल्ट वन रोड। और इसी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा कौन सा है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEK, CPEC, सीपैक दोस्तों। इसी सीपैक का तो अंतिम बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु
बिंदु ग्वादर है। कौन सा? ग्वादर दोस्तों पाकिस्तान में। कहां पर? इसी का अंतिम बिंदु ग्वादर पाकिस्तान है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना की है, जिसी का पार्ट क्या है? सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और दोस्तों ग्वादर इसी का क्या है? ग्वादर इसी का दोस्तों पाकिस्तान में अंतिम पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 सभी के लिए आवास लिखा हुआ है यहां पर, तो सभी के लिए आवास 2022। स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको सुनना मेरी बात को दोस्तों रसगुल्लो। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी, क्या? अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, हार नहीं मानूंगा, क्या? हार नहीं मानूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो स्वर्णिम कोहिनूर हीरा वापस लाओ। चलो मेरे दोस्तों, चलते कहां? कोहिनूर हीरा वापस लेके आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी की दिमाग की उपज। इसमें 4 दोस्तों महत्वपूर्ण सिटी है, और देखिए इसकी आकृति चतुर्भुज के समान है। 4 कौन कौन से? दिल्ली है दोस्तों, कोलकाता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये 4 शहर इसके अंदर है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी का समय का है दोस्तों। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से दोस्तों ये संबंधित है। लिख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग। नाभिकीय कार्यक्रम के जनक याद करो, BARC। क्या? अरे चल झुट्टी क्लास लाऊंगा, सुन तो लो यार पहले। BARC लिखिए दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है। कहां पर है? ट्राम्बे, जो महाराष्ट्र में है। और इसी ट्राम्बे में पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा स्थापित किया गया। तो दोस्तों होमी जहांगीर बाबा नाभिकीय कार्यक्रम। अंतरिक्ष कार्यक्रम याद है आपको? याद करो दोस्तों, विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भारत में विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और यूटी हैं? तो लिख लो 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। सब अनुच्छेद किसके अंदर है? तो लिख लो अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर है। ये भी कंफ्यूजन है, किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद नंबर 1 है। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 1। भारतमाला परियोजना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। भारतमाला परियोजना। सागरमाला पूछ ले, सागरमाला का संबंध है दोस्तों बंदरगाह से। किससे? बंदरगाह जो है, पोर्ट्स जो है दोस्तों, उनसे संबंधित है सागरमाला। और भारतमाला क्या है? भारतमाला, सर कल मेरा एग्जाम था, आप मेरे प्रभु हो, 15 क्वेश्चन टपक गए। क्या टपक गए? रसगुल्ला लेकर आना। क्या? रसगुल्ला लेकर आना। राज्यसभा के पहले सभापति, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया दोस्तों। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। तो भारत का पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति विद्या भंडारी। लिख लो दोस्तों, यहां पर पूछा है क्या? यहां पर पूछा है राष्ट्रपति विद्या भंडारी। प्रधानमंत्री पूछता KP ओली। क्या? KP ओली जो है वो प्रधानमंत्री हैं। फिर देखिएगा भूगोल के पिता, ये नया क्वेश्चन आया। क्या नया क्वेश्चन आया? नोट कर लो, भूगोल के पिता है इरेटोस्थेनीज। कौन है दोस्तों? इरेटोस्थेनीज जो है ये भूगोल के पिता है। किसके? भूगोल के पिता दोस्तों इरेटोस्थेनीज। रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात। कहां पर? बड़ोदरा गुजरात। और खेल विश्वविद्यालय दोस्तों, खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर। कहां पर है? मणिपुर खेल यूनिवर्सिटी। अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया ना करे। क्या? जो किसी से क्रिया ना करे वो होती है अक्रिय गैस। सर 29 स्टेट है ना भाई, सुदर्शन चक्र खाएं बता मुझे, सीधा गाल के नीचे चिपका दूंगा। मेरे लाडले 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तू थोड़ा लेट जगा है। क्या? थोड़ा लेट जगा है। सुबह 6 बजे जगकर क्लास लिया कर। अक्रिय गैस, नोबल गैस भी इन्हें ही कहते हैं दोस्तों। और ये कौन कौन सी है? ध्यान रखना, हीलियम है। कौन सी गैस है? हीलियम है,
इसके साथ में दोस्तों आर्गन है, हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सभी मेरे लाडलो कौन सी गैस है? ये सभी की सभी ध्यान रखना अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। कौन सी है? नोबल गैस, किसी से क्रिया नहीं करते। ब्राजील की राजधानी, अरे ये तो लड्डू सवाल है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। कौन है? ब्राजीलिया दोस्तों, ब्राजील की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाचार सूचकांक अगर आपसे पूछ ले, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी कौन सी भी रैंक है? 48वीं है। पहले कौन सी भी रैंक थी? 52। मैंने सारे इंडेक्स पढ़ाए हैं, 31 तारीख की क्लास में पढ़ाए हैं, उससे पहले भी पढ़ाए हैं, उन्हें ढंग से फिर पढ़ लेना। रियो दी जेनरियो, भाई साहब कसम से तुम काम कैसे करते हो? इस पानी में डुबो डुबो के मारने का मन करता है तुमको भाई साहब। रियो जेनरियो पहले थी रसगुल्ला मेरी जान, अब कौन सी है? अब है ब्राजीलिया। नवाचार सूचकांक में अभी 48वीं है, पहले 52वीं थी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 दोस्तों, के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल महान्यायवादी है। महारत्न कंपनी टोटल 10 है। कितनी है? 10 है। 2019, ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों कंफ्यूजिंग वाला है ना। याद कीजिए मैंने तुमको कहा था सन 2019 में अंतरिम बजट किसने पेश किया? याद कीजिए दोस्तों, अंतरिम बजट मैंने आपसे कहा था पीयूष गोयल ने पेश किया था। अंतरिम बजट किसने? पीयूष गोयल ने पेश किया। लेकिन दोस्तों इस अंतरिम बजट के बाद में वापस से वार्षिक बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब कल क्वेश्चन कौन सा आया था आपको देखना था। सौरभ चौधरी का संबंध किससे? शूटिंग। किससे है रसगुल्लो? शूटिंग से संबंध है सौरभ चौधरी। किसका? सौरभ चौधरी का संबंध है शूटिंग से। किससे? शूटिंग। कहां के? उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 2019 में मैंने कहा अंतरिम बजट किसने पेश किया था? यह किया था पीयूष गोयल ने दोस्तों। लेकिन फिर वापस से निर्मला सीतारमण ने दोस्तों पूरा बजट पेश किया। यूटी नो है ना? क्या बात है, अब तो तुम खाकर ही छोड़ोगे। अरे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 8 8 8। कितने भाई साहब? 8 है। अब की बार पूछा ना 9 है कि 8 है, मैं कैमरे में से निकाल के भाई साहब 2-3 कान के नीचे चिपका दूंगा। 8 है। कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आओ दोस्तों सुदर्शन चक्र